नमस्कार साथियों। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले जा रहा हूँ, जो मेरे ख़्याल से आपने कभी देखा नहीं होगा। ये है गाँव गोयली का मुक्तिधाम। ये जो देखो बहुत ही शानदार इसका गेट बना हुआ है। चलिए आप अंदर का मैं नज़ारा आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका मेन गेट बहुत ही शानदार दृश्य है। देखिए ये गाँव गोयली का मुक्तिधाम है। ऐसा मुक्तिधाम मेरे ख़्याल से आपने कभी देखा नहीं होगा। यहाँ की देखो ये बहुत ही रंग-बिरंगे पौधे लगे हुए हैं। फूलों पे फूल आए हुए हैं देखिए इस पेड़ों पे। ये और यहाँ का देखिए आपने देखा होगा बहुत से मुक्तिधाम के अंदर जो चलने के लिए रोड भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बहुत ही शानदार सीसी रोड किया हुआ है। और ये मेन गेट के एंट्री करते ही यहाँ पे वीरा बाबा की समाधि है, जो कहते हैं कि ये बहुत ही जाने-माने भक्त थे। और कहते हैं कि यहाँ पे जब कोई भी दर्शन करके यहाँ पे जो मनोकामना कहता है, माँगता है, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पे आइए और दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। अब देखिए और आगे चलते हैं हम। ये देखिए बहुत ही रंग-बिरंगे यहाँ पे फूल लगे हुए हैं और बहुत ही शानदार पेड़ लगे हुए हैं। ये इसका दूसरा गेट है, जो हम कभी इस गेट से भी आ सकते हैं। ये वाला दूसरा गेट है। यहाँ पे भी देखिए बहुत ही शानदार फूल लगे हुए हैं। और ये देखिए ये मेन इनका रोड है, जहाँ पे जाने के लिए ये गेट है। यहाँ से भी उसके पास में हम अंदर से आ सकते हैं बाहर से। और ये देखिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था के लिए भी यहाँ पे एक बोरिंग किया हुआ है, जो जब यहाँ पे मुक्तिधाम के लिए आते हैं, कभी डेथ हो जाती है किसी की, तब इस बोरिंग की सहायता से पानी होता है और वहाँ पे नहाते हैं। ये है मेघवाल समाज का मुक्तिधाम। यहाँ पे लोगों का दाह संस्कार होता है और पास में ये चारदीवारी की हुई है। और कभी जब बारिश हो जाती है, तब इस टिन शेड के नीचे यहाँ पे उनका दाह संस्कार किया जाता है। और यहाँ पे देखिए बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ही शानदार दृश्य है। और ये जो है एक सामुदायिक भवन बना हुआ है, जो समुदाय के कोई भी कार्य करना हो, मीटिंग करनी हो, बैठक करनी हो, तो इस सामुदायिक भवन के अंदर यहाँ पे मीटिंग करते हैं। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था ऐसी मुक्तिधाम मेरे ख्याल से आपने कभी देखी नहीं होगी, जहाँ पे लाइट की व्यवस्था होती है। यहाँ पे यदि आप रात का दृश्य देख लो, तो एकदम रोशनी से जगमगा उठता है। ये देखिए लाइट लगी हुई है यहाँ पे पूरे मुक्तिधाम के अंदर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मुक्तिधाम के अंदर जो सहयोग करने वाले हैं, जो सहयोग करने वाले दानदाता भामाशाह, उनके नाम लिखे हुए मुक्तिधाम विकास हेतु सहयोग करता। इसमें जितने भी भामाशाह है, जिन्होंने यहाँ पे जो सहयोग किया हुआ है, उनके बारे में भी उन्होंने यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है, ताकि और भी भामाशाह जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसमें सहयोग कर सकते हैं। यहाँ के जो व्यवस्थापक है, ताकि क्या है कभी कोई व्यवस्था करनी हो तो यहाँ पे बजाराम जी जो है वी आर राठौड़, बजाराम जी का मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, ताकि वो यहाँ पे उनके कॉल करके, यहाँ पे कोई पक्षियों के लिए कोई दाना वाना देना होता है तो वो उनको कॉल करके उनको बुला लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखा हो तो ये देखिए बहुत ही शानदार आंगन किया हुआ है। और ये मेहंदी देखो, मेरे ख्याल से ऐसा गार्डन जो आपने कभी ज़िंदगी के अंदर कहीं देखा नहीं होगा। ऐसी मुक्तिधाम जहाँ पे इतना शानदार सुकून मिलता है हमको। और ये जो है ये बैठने की व्यवस्था है। आइए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ऐसा मुक्तिधाम मेरे ख्याल से कहीं देखा नहीं होगा, जहाँ पे मुक्तिधाम के अंदर पंखे लगे हुए हैं। देखिए ये पंखे चलते भी हैं, ये देखिए ये सभी पंखे चल रहे हैं। और ये जो बेंच बने हुए हैं, उन व्यवस्थापक ने यहाँ पे क्या किया है कि जितने भी भामाशाह है, उन भामाशाह से कांटेक्ट किया और उन कांटेक्ट करके उनसे चंदा लेके उन्होंने खुद, व्यवस्थापक ने और उनकी पूरी टीम ने मिलके ये जो बेंच बनवाए हैं, ताकि कोई भी जब व्यक्ति यहाँ पे दाह संस्कार के लिए आते हैं तो इन बेंच पे बैठ के वो आराम से बैठ सकते हैं और इस पंखे की हवा आराम से खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे अच्छे से नारे भी लगे हुए हैं, दिखाइए थोड़ा सा। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, और भी बहुत सारे लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ए मौत तेरा फैसला नेक है, ए मौत तेरा फैसला नेक है, मुक्ति धाम में हर अमीर गरीब का बिस्तर एक है। बहुत ही शानदार यहाँ पे लिखे हुए हैं। और भी स्लोगन लिखे हुए हैं, कभी चीज किसी
का घमंड आ जाए, कभी किसी चीज़ का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा देना, तुमसे बेहतर लोग यहाँ खराक पड़े हुए हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पे नारे लगे हुए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ का एक बहुत ही शानदार बगीचा है, जिसमें देखो ये फुलवारी लगी हुई है, और यहाँ पे ये देखो पूरा लॉन लगा हुआ है, घास लगी हुई है। यहाँ पे भी बैठने की व्यवस्था है। सुबह सुबह जब घर से निकलते हैं तो यहाँ पे आते हैं और आराम से यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करते हैं और यहाँ पे बैठते हैं। तो एक मानो कि बहुत ही सुकून भरा मिल जाता है यहाँ पे आके। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये हाथ धोने का नल भी लगे हुए हैं। यहाँ से देखिए ये पानी आ रहा है इसमें से भी। ये यहाँ पे बहुत सारे ये छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं और बहुत ही शानदार दृश्य है। यहाँ पे भी ट्यूबवेल किया हुआ है, और ये यहाँ पे जो संभालने वाले हैं, ये यहाँ पे गोदाम बना हुआ है, जो लकड़ा गोदाम है, और इसमें भी मोटर लगी हुई है। यहाँ पे पीने का पानी है, जहाँ पे हम पानी पी सकते हैं। ये देखिए पानी, यहाँ पे पानी हम पी सकते हैं। बहुत ही मीठा पानी है, बहुत ही शानदार व्यवस्था की हुई है यहाँ पे। और आइए, और यहाँ पे आइए, देखिए ऐसा मुक्तिधाम मेरे ख्याल से मैंने भी जीवन के अंदर कभी देखा नहीं है। यहाँ पे देखिए पूरा ये बगीचा लगा हुआ है, यहाँ पे सब्जी भी लगी हुई है, फूल भी लगे हुए हैं। ये बहुत ही देखो शानदार दृश्य लग रहा है। यहाँ आने से बहुत मतलब ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई स्वर्ग में आ गए हो, मतलब पूरा शांति मिलती है यहाँ पे आने से। बहुत ही शानदार दृश्य है। अब यहाँ पे आइए, ये जो देखो यहाँ पे देखो केले भी लगे हुए हैं, फल देखो बहुत ही शानदार फल लगे हुए हैं, केले आए हुए हैं। मतलब इन पूरी व्यवस्थापक जो व्यवस्था करने वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी शानदार व्यवस्था और इतनी व्यवस्था करने वाले अपना समय देके जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। ये देखिए आइए, मैं आपको इन यहाँ के व्यवस्थापक बजाराम जी से मैं बात करवाना चाहता हूँ। बजाराम जी, कोई पौधों को थोड़ा ठीक कर रहे हैं, हम उनसे मिलवाते हैं। चलिए आइए। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नैना राम है। तो आप ये कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हम हो? 10 साल से काम कर रहे हैं यहाँ। 10 साल से काम कर रहे हो? सेवा में जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं, बहुत ही आपने ऐसा मेरे ख्याल से मुक्ति धाम मैंने भी कहीं देखा नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ कोई टीम है कि मतलब अकेले ही काम करते हो, कैसे हो? हमारे जो साथीगण हैं वो सब मिल के यहाँ काम करते हैं, और इन साथियों का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। हर जगह वो मोटिवेट होते हैं, हम जो काम उनको सौंपते हैं तो वो उसको पूरा करते हैं। आपके साथ में कोई भामाशाह भी सहयोग करते हैं क्या? हाँ, भामाशाह मिले हुए हैं। जो हम एक ग्रुप बना हुआ है पिक पैलेस के नाम से। इस ग्रुप में जो भी मैसेज डालते हैं तो साथीगण उसका हमको मोटिवेट करते हैं। ठीक है नाना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। को और भी बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सीसी रोड किया हुआ है, बहुत ही शानदार सीसी रोड है, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ये देखो यहाँ पे कचरा डालने के लिए भी यहाँ पे डस्टबिन लगे हुए हैं, ताकि क्या है यहाँ पे कोई कचरा नहीं फैलाए, ताकि कोई भी कचरा होता है तो उस डस्टबिन के अंदर उसमें डाल देते हैं। देखिए यहाँ की मेहंदी देखिए, बहुत ही शानदार मेहंदी की कटिंग की हुई है। ये जो रोड जो पूरा वहाँ तक बना हुआ है आगे तक, वहाँ पे हम यहाँ से हम वॉकिंग के लिए भी सुबह आ सकते हैं, यहाँ पे वॉकिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं। यहाँ पे देखो हर जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या है, यहाँ पर बेंच लगे हुए हैं, ताकि यहाँ पे आराम से हम बैठ सकते हैं इसको, और जो भी कोई गाना सुनना हो गाना सुन सकते हैं, और यहाँ पे सुकून मिलता है। कहते हैं कि यहाँ पे या तो जिंदा इंसान आएगा, या यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ता है कि कहते हैं मरना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे इस दृश्य का लाभ उठा सकते हो। देखिए कितने हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, और ये पक्षियों के लिए भी परिंदे भी लगे हुए हैं, यहाँ पे भामाशाहों ने लगाए हुए हैं, यहाँ पे लगाए हुए हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो है कि शाम के समय खेलने का मैदान भी है, वॉलीबॉल का मैदान भी है, जो यहाँ पे शाम को क्या करते खिलाड़ी क्या करते हैं, खेलते भी हैं यहाँ पे, ताकि क्या है उसमें ऊर्जा बनी रहे। देखिए बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये रोड बनी हुई है शानदार, मेहंदी लगी हुई है, देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगी हुई है यहाँ पे, और पेड़ लगे। मैं तो कह रहा हूँ इन पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी खून पसीने की मेहनत से इस यहाँ पे कहते हैं कि पहले पूरे बबुल खड़े थे, और अब देखो कोई कहता भी नहीं है यहाँ पे कि बबुल, एक आपको एक बबुल भी नहीं मिलेगा।
यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगाए हुए हैं। देखिए, देखो इनके हर जगह पे इन्होंने बेंच लगाया हुआ है। जहाँ जहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी दूरी पे जहाँ पे पेड़ों की छाया है वहाँ पे बेंच लगाया हुआ है। ये जो भामाशाह है उन भामाशाहों की तरफ से दिया हुआ है। जैसे कि ये बेंच दिया हुआ है श्रीमती लुंगी देवी पत्नी श्री नोपाराम जी परमार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है ये। और यहाँ पे एक बैठने के लिए जगह जगह व्यवस्था की हुई है। साथ ही कोई व्यवस्था खराब ना हो इसलिए देखो बाथरूम भी बना हुआ है। ऐसे मुक्ति धाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। लोग खुले में टॉयलेट करने जाते हैं लेकिन यहाँ पे जो बाथरूम की व्यवस्था की है ताकि क्या है गंदगी कहीं पे नहीं फैले। ये देखिए शानदार वहाँ तक रोड बना हुआ है। और यहाँ की पानी पिलाने की व्यवस्था उन्होंने इतनी अच्छी की हुई है कि डिप सिस्टम किया हुआ है। वहाँ से पाइपलाइन बिछी हुई है और उनके पाइपलाइन के छेद किया हुआ है। वहाँ पे क्या है पानी पिलाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। वहाँ से वॉल को चालू करते ही पानी क्या करते हैं पेड़ पे मिल जाता है ताकि क्या है इतना टाइम भी खराब नहीं होता है और इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत ही देखिए वहाँ तक देखिए कितना सुंदर मेहंदी कटिंग की हुई है। और ये जो देखो वहाँ पे पूरा जो नाला पहले बहता था उस नाले को भी उन्होंने नया नाला बना दिया है। मैं पंचायत की तरफ से भी उन्होंने सहयोग किया है और चार दीवारी निकाली है। सरपंच साहब और प्रधान साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी सहयोग किया यहाँ पे। और ऐसी मुक्तिधाम मैं तो सभी को कहता हूँ कि आप भी जहाँ पे भी मुक्तिधाम सही नहीं है तो वहाँ पे भी आप लोग क्या करना मुक्तिधाम के अंदर आप भी सभी मिलके एक ऐसा ग्रुप बना के आप भी मुक्तिधाम को एक स्वर्ग की भांति बनाए। धन्यवाद साहब।